तो ना घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे और ना उस परमात्मा के रहोगे। क्योंकि परमात्मा तो सच्ची नीयत देखता है, ईमानदारी देखता है। अगर है तो जीवन में आपका परमात्मा साथ देगा, नहीं है तो कभी नहीं देगा। अंगारा धर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। इसलिए जीवन में जब भी कुछ करिए, एक आत्मविश्वास लेकर करिए। आप सभी साथियों को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, लगातार आप सभी से मैं बात कर रहा हूं। लगातार मैं लोगों की तलाश कर रहा हूं और तलाश करने में मैं बताऊं तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये शायद समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। जिनको समझ में आ रहा है, वो तो ख़ैर मेरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आज लोग का प्यार अथाह मिल रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग अपना इंटरव्यू दे रहे हैं क्योंकि हर एक इंसान अपने सक्सेस की जानकारी लोगों तक पहुँचाना चाहता है। अब सक्सेस की जानकारी देने का मतलब ये नहीं कि वो अपने गाथा का वर्णन कराना चाहता है। सक्सेस की जानकारी देना मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे इंसान होंगे, ऐसे बहुत सारे भाई-बंधु होंगे, ऐसी बहुत सारी माताएँ-बहनें होंगी, जो जीवन में कामयाबी की स्रोत में जाना तो चाहती होंगी, पर कुछ समस्याएँ वश नहीं जा पाती हैं। तो अगर ऐसे कोई समस्या से ग्रसित हो, तो उस समस्या से को पार करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए इस महामिशन पे मैं निकला हूँ। मेरे दोस्त, आप मुझे बताइए, आप अभी किसी न किसी फ़ील्ड में वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको कोई आज तक ऐसा बोला है कि बेटा तुम कर सकते हो? आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा। बहुत बड़े तोप हो ना आप, बड़ा मज़ा आता है ना? एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त। मुझे बड़ी हँसी आ रही है आप लोग को बताते हुए, क्योंकि जो इस इंडस्ट्री को समझते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, वो तो इसे समझते हैं, जानते हैं। इसकी खूबसूरती का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनको इसका वर्णन ही नहीं पता। मैं आपकी भी सहमति करता हूँ, इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरा इंडस्ट्री खराब नहीं है, एक मछली के खराब हो जाने से पूरा तालाब गंदा हो जाता है। इसी प्रकार अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर लोग यहाँ पर गलत हैं। सोच हमारी गलत है, मानसिकता हमारी गलत है। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कभी हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। हमारे पास दूसरों को पंचायत के अलावा हमारे पास टाइम ही नहीं है। फलना ये काम कर दिया, ढिमका ये कर दिया, फलाना घर में ये हुआ है, उसके घर में ये हुआ है। हमारे पास हमारे लिए समय नहीं है, बाकी लोगों के पंचायतों के लिए भरपूर समय है। आप कल्पना करिए अपने जीवन के लिए, अपनी समस्याओं के लिए कि अगर आपने अपनी समस्या पे इतना जोर दिया होता, अपनी सफलता पे इतना जोर दिया होता, तो आज आप जो काम कर रहे हैं ना, उस काम से आप ऊपर होते। आज सोचिए, डायलॉग तो बोल के चले जाते हो, अपने परिस्थिति को देखा आपने मेरे दोस्त? मेहनत तो करते हो ना? मेहनत करते हो ना? किस संक्षिप्त में मेहनत करते हैं आप? हर कोई मेहनत करता है, भिखारी भी मेहनत करता है, पर उसका पेट तुरंत भरने के लिए। क्या आप भिखारी हैं? मेरा आप लोगों से सवाल है। जितने भी मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप लोगों से मेरा सवाल है, जिन लोगों को मेरा काम समझ में आ रहा है, वो तो सराहनीय करेंगे, वो तो सपोर्ट भी करेंगे और जिनको मैं बुरा लग रहा हूँ, वो निंदनीय भी करेंगे। लेकिन इससे फ़र्क मुझे नहीं पड़ने वाला, फ़र्क आप लोग की ज़िंदगी पर पड़ेगी कि आखिर मैंने किया क्या था लाइफ़ में। पैसे सब कमाते हैं, लेकिन जो जैसा पैसा कमाता है, वैसे उसकी ज़िंदगी बदलती है। पैसा भिखारी भी कमाता है भीख माँग करके, लेकिन उसकी ज़िंदगी क्या है, उसको तुरंत चाहिए। कभी आपने देखा किसी इंसान को तुरंत पैसा मिल जाए और वो जीवन में कभी कामयाब बना हो? नहीं। अगर आपको भिखारी बनना है, जाइए तुरंत पैसा लीजिए, पेट यापन करिए, ज़िंदगी चलती रहेगी, मरेंगे नहीं आप। मैं लिख के देता हूँ। मेरे भाई, आप मरेंगे नहीं, ज़िंदगी रहेंगे, नून रोटी, दाल रोटी चलती रहेगी। लेकिन क्या आप भिखारी बनना चाहते हैं? कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। दूसरा होता है मज़दूर, जो हम लोग बोल सकते हैं सैलरी बेस पे काम करने वाला, उसको 1 महीने के अंदर पैसा चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर पैसा नहीं मिला, तो उसके अंदर बेचैनी छा जाती है। अरे यार! पैसा नहीं मिला, सैलरी नहीं मिला। उसको अगर 10 तारीख को पैसा नहीं आया, बेटी को फीस भरना है, स्कूल में बच्चे को देना है, राशन भरवाना है, रूम भाड़ा, तमाम प्रकार की उसके पास पूरी लिस्ट तैयार होती है। और उस डेट में उसके पास पैसा नहीं आया, तो उसकी सब कांड हो जाता है।
भैया ₹2000 दे दो, तुमको 1 तारीख को दूँगा, तुम 5000 दे दो, तुमको 10 तारीख को दूँगा, उसका जीवन माँगने और खाने में चला जाता है। तीसरे होते हैं जो नौकरी नहीं, बिज़नेस करने वाले, जैसे दुकान वाले हो गए, अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेसर लोग हो गए, इनको संतुष्टि होती है अपने काम से और ये जीवन में जो रहते हैं, वैसे ही रह जाते हैं, अपने कर्म से संतुष्ट रहते हैं। और चौथा जो होता है बिज़नेसमैन, ये अपने आप को समय देता है, अपने आप को टाइम भी देता है। जो इंसान जीवन में सफल है, वो अपने आप को पूर्णतः अपने ऊपर टाइम देता है। बिना टाइम के आप जीवन में सफल और सक्सेस नहीं हो सकते। हमें क्या लगता है? यहाँ पर गड्ढा है, खनूँगा, पैसा निकालूँगा और अमीर बन जाऊँगा? नहीं मेरे दोस्त। हर जगह मेहनत करना पड़ेगा, हर जगह समस्याएँ आएँगी और उस समस्याओं का सामना कोई और नहीं, आप लोग को करना पड़ेगा। क्या आप करने के लिए तैयार हैं? मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ। आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। बड़े खूबसूरत आप लोग हैं, बड़े अच्छे हैं कि आपको इस इंडस्ट्री में आने का सौभाग्य मिला है मेरे दोस्त। दुनिया पूरी भटक रही है, उस भटकती दुनिया में अगर आपका नाम आया है ना, तो अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा कि आखिर आपका नाम आया क्यों? इस क्यों का जवाब आप ढूँढ लीजिएगा, मैं लिख के देता हूँ, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपके सपने साकार हो जाएँगे। और कुछ चिंदी चोरों की वजह से ज़िंदगी किसी खत्म नहीं होती है। मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, जो तुम आज होशियारी मार रहे हो ना, ऐसा दिन लाइफ में आएगा कि होशियारी करने वाले कहीं के नहीं बचेंगे और जो आज बिना होशियारी मारे काम कर रहा है, वो ज़िंदगी में राजा बन के घूमेगा। इसलिए किसी के ऊपर उँगली उठाने से पहले, किसी के ऊपर सवाल खड़ा करने से पहले, किसी को कुछ बोलने से पहले अपने अंतरात्मा को झाँको, अपने आप को देखो कि क्या आप उसके काबिल हैं, उसके लायक हैं या नहीं? हम ससुरा खुद है नहीं, शून्य है शून्य और चल रहे हैं बड़का डिंग-डिंग फेंकने के लिए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अभी भी वक़्त है, सँभल जाओ। और एक 2-4 लोग ऐसे भी हैं, जिनको पॉपुलैरिटी चाहिए, पॉपुलैरिटी के लिए कमेंट कर देते हैं। भैया, इतना ही कुछ तो बनना है, तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, फुल साथ दूँगा, सपोर्ट करूँगा। लेकिन किसी की चिंदी चोरी करके करोगे मेरे दोस्त, तो ना घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे और ना उस परमात्मा के रहोगे। क्योंकि परमात्मा तो सच्ची नीयत देखता है, ईमानदारी देखता है। अगर है, तो जीवन में आपका परमात्मा साथ देगा, नहीं है, तो कभी नहीं देगा। अंगारा धर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। इसलिए जीवन में जब भी कुछ करिए, एक आत्मविश्वास लेकर करिए, किसी के बोलने से किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है मेरे दोस्त, बल्कि उसकी ज़िंदगी और आबाद होती है क्योंकि आप उसको प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। जितने लोग आज आपकी निंदा कर रहे हैं, उसको एक अमृत समझ के पी लेना मेरे दोस्त, आने वाले समय आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मुझे पता है मेरी बातों को बहुत सारे लोग अच्छा भी समझेंगे, बहुत सारे लोग को बुरा भी लगेगा और जिनको बुरा भी लग रहा है, उनको भी बधाई देना चाहूँगा। अब बुरा लग रहा है तो भाई अपने आप को बदल लीजिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अगर मेरे भाई मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर नई क्रांति लेकर चल रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मोहब्बत दें अपने इस भाई को ताकि हिंदुस्तान के हर गलियारों में पहुँच करके हर एक इंसान की ज़िंदगी में परिवर्तन लाने का जो हमने बीड़ा उठाया है, आधा परसेंट 1% भी अगर वो भी मिल जाए, मेरी ज़िंदगी अपने सबसे बड़ी खुशनसीबी समझूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का।